हनुमान जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं कलयुग में? जब आप उनको प्रेम से पुकारोगे तो वो आएंगे। आप हनुमान जी को तामसिक विचारों को रखते हुए कभी भी ध्यान नहीं कर सकते। आप प्रभाव देखिए, मंगलवार के दिन ही व्यक्ति को लगता है कि नहीं आज तो मंगलवार है, आज ये क्रम नहीं होगा, आज तो हनुमान जी का दिन है। नासे रोग हरे सब पीड़ा। अब रोग जो है, रोग विकार जो है वो मन के भी तो है। आज के समय में आप देखोगे व्लॉगिंग कल्चर बहुत फेमस है। लोग अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं। जिसके पास है, जो संपूर्ण है, वो कभी दिखाएगा नहीं, और जिसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ दिखाएगा। वो देख रहा है, और जिस दिन तुम उसके दांत के नीचे आ जाओगे वो तुम्हें चबा जाएगा। ये हो जाएगा 25 में, ये हो जाएगा, विश्व युद्ध होगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होने वाला। 2025 में बहुत सारी वॉर्स खत्म हो जाएंगी। 2025 में बहुत सारे फेक लोग या फेक चीजें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। फेक वर्ल्ड को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। ये साल अच्छा है, दिल को खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। एस्ट्रो गुरु राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। और कैसे हो आप? क्या चल रहा है जीवन में? सबसे पहले तो माँ की अपार कृपा है, और माँ जैसे चला रही है वैसे चल रहे हैं हम। जी। आनंद है। और तीसरी बार स्वागत है आपका मिस्टिकल टॉक्स में। धन्यवाद। पहला पॉडकास्ट मुझे याद है हमने अपने स्टूडियो में किया था, फिर दूसरा यहीं आपके ऑफिस में, और तीसरा भी आज यहीं पे दोबारा माँ भगवती ने बुलाया। जी तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपकी ऑडियंस ने इतना प्यार दिया जी और इतना सराहा। और उसमें सबसे जो सुंदर बात मुझे लगी कि शक्तियों की समझ वाले लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी ऑडियंस है, और उस ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समझते हैं शक्तियों के भाव को, शक्तियों के तरीके और इशारों को। तो माँ की अपार कृपा उन पे भी बनी रहे। वो पिछला जो हमारा एपिसोड था, वो बहुत सही लोगों तक, एक सही ऑडियंस तक पहुंचा है कि नेगेटिव कमेंट्स हमें इतने देखने को मिले नहीं। बहुत ही अच्छे उसमें कमेंट्स भी है, और बहुत सही ऑडियंस तक वो पहुंचा है। और आपकी जो एक रील, वो वाली जो आदमी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति शक्तियों से जी जी जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 1% भी उसमें संदेह है कि जो व्यक्ति शक्तियों के साथ जुड़ा है, तो देखिए शक्तियां तो उसके साथ चलती हैं जी उसमें। और जो देखिए उसमें सबसे ज्यादा जो प्रेम मुझे मिला, वो ऐसे ऐसे लोगों ने प्रेम दिया। उस ऑडियो पे इतनी वीडियोस बनी हैं कि मैं खुद हैरान हूं। आज भी वो ऑडियो जो है वो वायरल है, ट्रेंडिंग में है। आज भी उस पे वीडियोस बनती हैं। सही। तो जो शक्ति की शरण में, उसमें ये भाव तो आएगा। उसमें डर, चिंता, परेशानी, दिक्कत, ये भाव खत्म हो जाते हैं। जो शक्तियों की शरण में, उसमें ये भाव तो आएगा कि मैं इस शक्ति की शरण में हूं, मेरा इष्ट मेरे साथ है। बड़े से बड़ा पहाड़ भी मेरे सामने आएगा, मैं उसे तोड़ के चकनाचूर कर दूंगा, क्योंकि शक्तियों का प्रभाव है। तो जो व्यक्ति शक्तियों से जुड़ा है, उससे कृपया दूरी बनाकर। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। कुछ अपेक्षा है कि इस एपिसोड से भी हम अपनी ऑडियंस तक कुछ अच्छी चीज, कुछ अच्छी जानकारी पहुंचा पाए, कुछ अच्छे तथ्यों पर आज भी बात हो। तो एक प्रश्न से ही मैं शुरू करना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि जो ये लोगों को ऐसा लगता है, जो हमारा आधुनिक जगत है, आधुनिक जगत के जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बाबागिरी जो है, बाबा लोग जो हैं, ये सब जो अनपढ़ होते हैं वही होते हैं। पर आपसे मैं इतने समय से जुड़ा हुआ हूँ, 3-4 साल से हम हैं संपर्क में। तो आप प्रोफेशन से एडवोकेट हैं, और 16 ईयर्स शायद से हम 16 ईयर्स से, जी हाँ, 16 ईयर्स से आप इस प्रोफेशन में हो। बिल्कुल। तो ऐसा हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इस प्रोफेशन में हैं, पर लोगों को ऐसा, जो हमारे आजकल की जो आधुनिक जनता है, उनको ऐसा लगता है कि अनपढ़ लोग ही आते। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक छोटी सी बात मैं पहले बोलना चाहूंगा। जी मैं तो अपने आप को बहुत साधारण सा व्यक्ति मानता हूँ,
बाबा तो बहुत दूर की बात है, बाबा तो बहुत पहुंची हुई आत्माओं वाले लोग हैं। मैं तो ये बाबाओं वाली लाइन से बहुत दूर हूँ। और जो माँ भगवती ने एक कार्य दिया, उस कार्य को करने में मुझे आत्मिक संतोष और आत्मिक आनंद बहुत मिलता है। तो अब प्रोफेशन से एडवोकेट में 2008 में मैंने मेंबरशिप ली थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, और तब से मैं माँ भगवती कृपा से प्रैक्टिस में हूँ। और ये जो कार्य है इसे करते हुए मुझे 20 साल हो गए। आप इसे ज्योतिष बोल लीजिए, आप इसे लाइट वर्क बोल लीजिए, आप इसे अध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्य बोल लीजिए, या मैं इसे अपनी आत्मा का कार्य बोलूंगा। जो मेरी आत्मा जिसमें सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश प्रसन्न है, ये वो कार्य है। जी। हर किसी के जीवन में कुछ उद्देश्य या लक्ष्य है। मेरे जीवन में जो उद्देश्य या लक्ष्य है मेरा, वो बहुत क्लियर है कि मैं कहीं ना कहीं इस जीवन को ऐसे दुनियादारी के चक्रव्यूह में व्यर्थ ना कर दूं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य करूं कि इस जीवन के समाप्त होने के बाद भी लोग याद करें कि किसी ने कुछ संसार में कुछ ऐसा कार्य किया कि जो आने वाली पीढ़ी के काम आ रहा है। तो लक्ष्य वही है, बाकी माँ भगवती की कृपा है, वो कहाँ तक हमें सफल करती है। सही। अच्छा, जैसे कलयुग है, तो एक आपसे सवाल ये है कि क्या कलयुग में भगवान दर्शन देते हैं, और अगर देते हैं तो किस वेश में देते हैं? बहुत सुंदर सवाल है। अब युग देखिए, युग कोई भी रहा, भक्त के लिए भगवान हमेशा उपस्थित हैं, मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, और उन्हें काल या युग या समय वो उन्हें बाधित नहीं कर सकता, ना भक्त को, ना भक्त के भगवान को। तो अगर आपका प्रेम अथाह है प्रभु के प्रति, तो वो दर्शन देंगे ही देंगे। और फिर दूसरी बात आती है, कैसे दर्शन देंगे? जैसा आपका भाव है, जैसा आपका भाव होगा दर्शन वैसे ही मिलेंगे। आप भाव मित्र का रखेंगे तो मित्र के रूप में आएंगे, आप भाव एक शक्ति का रखेंगे तो शक्ति के स्वरूप में आएंगे। आपका जो भाव है उनके प्रति, आपका जैसा उनको लेके भाव है, जैसा प्रेम है, वो उसी रंग में रंगते हुए आपको दिखेंगे, उसी रंग में आएंगे आपसे मिलने। तो आपका भाव है। जैसे कि जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था, उसमें हमने हनुमान जी के ऊपर बहुत बात करी थी। हनुमान जी जो है वो कलयुग के देवता माने जाते हैं, बल्कि कलयुग में वो साक्षात हैं। बिल्कुल जी। तो हनुमान जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं कलयुग में? प्रेम से, आप प्रेम करो, वो दर्शन देंगे आपको। आप बहुत सारे भक्त, बहुत सारे जो प्रभु के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, उनको दर्शन होते हैं। और कलयुग में तो बहुत एक्टिव हैं हनुमान जी। जब आप उनको प्रेम से पुकारोगे तो वो आएंगे, और उनके दर्शन अगर करने हैं तो प्रेम से राम राम बोलते रहो, उनके दर्शन हो जाएंगे। हाँ, फिर से बात वही कि रूप वो वही बनाएंगे जो आपके अंदर भाव होगा। उसी रूप में कभी साधु के रूप में आ जाएंगे, कभी और सब रूप में आ जाएंगे, कभी बानर रूप में आ जाएंगे, कभी किसी रूप में। तो भाव है आपका, आप किस भाव से उनके दर्शन करते हो या देखते हो। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दिमाग में? हनुमान जी की भक्ति, मैं तो देखिए बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, आप भक्ति करते हुए पहली बात तो ध्यान इस चीज का रखिए कि भाव आ रहा है नहीं आ रहा। बाकी तो ध्यान रहता ही नहीं है कुछ। जब प्रेम हो जाता है, जब आप भाव से जुड़ जाते हो अपने इष्ट के साथ, तो फिर तो किसी चीज का ज्ञान रहता ही नहीं है। ये तो फिर तो शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहती। आप किस हाल में हो, कहाँ हो, क्या है, ये कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। आप अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हो, तब सिर्फ आपको आपका इष्ट नजर आता है, बाकी सब। अब मैं आपको बड़ी एक छोटी सी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत, जिससे आपका अथाह प्रेम है। आपको पता है वो इस तारीख को आपसे मिलने आ रहा है, तो आप उससे पहले तो तैयारी करोगे जी। लेकिन जब वो आने वाले होंगे और कुछ समय बचा होगा, उस समय आपकी सुध बुध चली जाएगी। आप पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक रखोगे, चाय की जगह लस्सी ले आओगे, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है।
भूल जाओगे, भूल जाएगा व्यक्ति। जब वो सामने आपका इष्ट, आपका प्रियतम आके बैठ जाएगा, तो आप सुध बुध भूल जाओगे अपने। आपने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, क्या रखा, क्या उसके लिए रखा, वो सब भूल जाएगा। फिर धीरे-धीरे याद आता है कि ओहो! प्रभु के लिए तो फूल भी रखे हैं। प्रभु के लिए तो प्रसाद बनाया था मैंने बहुत प्रेम से, मैं तो भूल ही गया। तो वो वैराग्य, वो प्रेम, वो अंतर आत्मा से आपका जुड़ाव जिस दिन हो जाता है, मुझे लगता है उस समय ध्यान तो वैसे ही चला जाता है। लेकिन फिर भी आपने कुछ ध्यान रखने वाली बात है तो सात्विक रहिए, बहुत सात्विक रहिए, बहुत भाव रखिए और किसी का मन, किसी का हृदय दुखाइए ना। तो आप अपने इष्ट की और स्पेशली हनुमान जी की प्राप्ति आप कर सकते हो। अच्छा, जब ये आपने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि आप भूल जाओगे कि हाँ, भूल जाते हैं। तो अभी तो कई बार ऐसा पूजा पाठ करते वक़्त जो होता है कि आप पूजा के लिए फूल भी निकालते हो, आप स्नान कराना है, ये कराना है, वो कराना है, तो वो चीज़ें करने के जब पूरा खत्म कर दोगे तो अरे यार ये भी तो करना था। ऐसा कई बार उस दौरान भी होता है। पूर्ण भाव जुड़ जाता है। जब आपका दिमाग चलना, आपकी बुद्धि चलना बंद हो जाती है, जब आपको आनंद आना शुरू हो जाता है, आपको लगता है हाँ, प्रभु के भजन शुरू हो गए, प्रभु की ये भी लीला है, ये भी उनका रंग है। जब आप उस भाव में आ जाओगे तो फिर भूलना शुरू हो जाओगे, और जब आप भूलना शुरू हो जाओगे तो उसी दिन समझ लेना कि आप प्रभु के करीब हो रहे हो। आपको दुनियादारी, देखिए, जो तरीका है या विधि है, विधि से पूजन करना, विधि हमारा दिमाग जानता है, हमारी आत्मा विधि को नहीं जानती। आत्मा को तो सिर्फ एक भाव है आत्मा के अंदर, वो है प्रेम का। उसके उसके अंदर विधि, या पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर उसके बाद ऐसे श्रृंगार करो, फिर ऐसे करो, वो तो बुद्धि का काम है, आत्मा का काम नहीं है। आत्मा तो प्रेम में मगन है। आत्मा को तो, अब राम जी को, जब प्रभु श्री राम जी को प्रेम हनुमान जी का इतना रहा, तो वो राम जी के सामने आते सब भूल जाते थे। उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता था उस समय, सब भूल जाते थे, राममय हो जाते थे। वो क्या, वो विधि क्या, और वो क्या, आप देखिए पूरी, अगर रामचरितमानस आप पढ़ेंगे, उसमें हनुमान जी ने किसी विधि से राम जी का पूजन नहीं किया, बस वो प्रेम में मगन हो जाते थे, अपने अश्रुओं से उनके चरणों को धोना शुरू कर देते थे। सही। और उनके मुखारबिंद से सिर्फ यही निकलता था, राम राम राम, मेरे प्रभु राम। तो वो प्रेम आप उतना ले आओ ना, विधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सावधानियां और प्रिकॉशंस और ये और वो और ध्यान रखने वाली बातें, वो सब दिमाग के लिए है। जैसे हम देखते हैं कि ऐसा मुझे लगता है, ताकि थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगा ऐसा होता है नहीं होता है, कि जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, खासकर हनुमान जी की भक्ति करते हो, तो अगर आप थोड़ा-सा भी तामसिक विचार वाले हो, थोड़ा-सा भी तामसिक भोजन करते हो, इन चीज़ों में हो, तो वो चीज़ें शायद वो आदतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाए, तो जब हनुमान जी की आप भक्ति में लगते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, जब आपका मन बदलना शुरू होता है, जब आपके भाव जागृत होना शुरू होते हैं अपने इष्ट के प्रति, हनुमान जी के लिए, तो हनुमान जी तो एक ऐसी शक्ति है। जैसे ही आपका मन उनकी तरफ गया, प्रभु की तरफ गया, हनुमान जी की तरफ गया, तो आप देखिए आपके अंदर संकल्प शक्ति अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी। क्योंकि हनुमान जी की साधना वही करेगा जिसके अंदर संकल्प शक्ति बहुत प्रबल होगी, जिसने जो निर्णय ले लिया या जो सोच लिया, तो फिर वो उस बात पे कायम है। तो वो जो कायम रहना अपनी बात पे, वो कहाँ से आता है? वो संकल्प शक्ति से आता है। और आप हनुमान जी को तामसिक विचारों को रखते हुए कभी भी ध्यान नहीं कर सकते। आप जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, या आप प्रभाव देखिए, मंगलवार के दिन ही व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं, आज तो मंगलवार है, आज ये क्रम नहीं होगा, आज तो हनुमान जी का दिन है। तो भाव बदल जाते हैं। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सात्विकता, एक सात्विक भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये तो उन इंसानों के अंदर भी आ जाता है जो उतना हनुमान जी की पूजा नहीं करते। हाँ, तो उनके अंदर आता है, आज तो नहीं यार। देखिए, उसमें उसमें प्रेम भी है और उसमें डर भी है। जी। थोड़ा सा डरते भी हैं लोग, और एक भाव प्रेम का भी है, एक रिस्पेक्ट है। एक ऐसी शक्ति है वो, जिनके लिए मुझे लगता है ब्रह्मांड का हर एक कण जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। एक ऐसी शक्ति है हनुमान जी। तो
जब आप हनुमान जी का ध्यान करते हो या उनको आप उनकी साधना शुरू करते हो या उनके प्रति आप समर्पित होते हो, तो काल की बहुत सारी चीजें आपसे दूर अपने आप जाना शुरू, आपसे दूरी बनाना शुरू कर देती, क्योंकि वो शक्ति ही जो है वो इतनी सत्य शक्ति है, इतनी प्रबल शक्ति है कि काल की बुराई को और उन बुरी चीजों को अपने आप उस जगह को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए तो हनुमान जी के जो भक्त हैं वो हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, सही। नासे रोग हरे सब पीड़ा। अब रोग जो है, रोग विकार जो है वो मन के भी तो है। जरूरी नहीं है आप बीमार हो तो आप रोगी हो। आपके मन में विकार है या विकृत विचार आपके मन में है, वो भी तो रोग है। अब नासे रोग हरे सब पीड़ा, ठीक है, मन की पीड़ा को हर लेने वाले, तो वो और देवता चित्त न धरी, इसमें ये भी है। आप हनुमत से ही सर्व सुख करी, तो आप जब उनकी शरण में हो तो मुझे लगता है आप संपूर्ण हो। तो जब संपूर्णता की तरफ आप बढ़ रहे हो तो बहुत सारे विकार तो अपने आप चले जाएंगे। आपका मन, आपका भाव, आपके सोच का दायरा, आपके विचार, आपकी वाणी, आपका खान पान, आपका उठना बैठना सब बदलना शुरू हो जाता है। जैसे आपने बोला मन का रोग भी बहुत ज्यादा है, तो विचारों के रोग में अगर देखा है सबसे ज्यादा एक तो जेलेसी फैक्टर आज के समय में हर किसी से है, और एंगर ग्रीड। आने वाले समय में रोग जो भी होगा वो मन का ही ज्यादा होगा। आज के समय में आप देखिए, एंगर, आपने बताया एंगर, और ये जेलस, और ये लालच, द्वेष, अब ये क्या रूप अपना बदलते हैं, ये डिप्रेशन के रूप ले लेते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन आज के समय में एक प्रॉब्लम हो चुकी है सोसाइटी में। छोटे छोटे बच्चों को वो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेस है, उनको कुछ बात करो कि सर मुझे तो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं जी, मुझे तो एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए। क्यों हो रहे? क्योंकि आपके मन जो है वो विकृत हो गया, उसमें विचार जो है वो कहीं ना कहीं विकार से भरे हुए विचार है। जी। तो जब आपके अंदर इतना इतना ज्यादा आप विकृत विचारों से ग्रस्त हो तो आप डिप्रेशन की तरफ ही जाओगे, आप काल की तरफ ही जाओगे, क्योंकि आप हर चीज को अपने दिमाग से महसूस करना चाहते हो। आपने अपने हर इमोशन को, अपनी हर वाइब्रेशन को, अपनी हर फीलिंग को अपने दिमाग से जोड़ दिया। ऐसा मुझे भी लगता है कि आज के समय में जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना, हर दूसरे व्यक्ति में कह लो या हर व्यक्ति में ही कह लो, मैं तो कहूंगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण शायद उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है वो नहीं है, दूसरों की जिंदगी से जब वो अपनी जिंदगी को कंपेयर करते हैं कि यार तो उससे ज्यादा आ रहा है। आज का आप समय देखोगे ना, आप दूसरे की जिंदगी को कहां से देख रहे हो? पहली बात तो ये बताओ। जी, आप दूसरे की जिंदगी को दूसरे के मोबाइल से देख रहे हो, दूसरे के इंस्टा अकाउंट से देख रहे हो। उसकी रियलिटी आपको नहीं पता, लेकिन आप अपने दिमाग को या अपने विचारों में उस तस्वीर को या उस पिक्चर को देख रहे हो जिसमें वो बहुत खुश है और आनंद में उसने एक बहुत सुंदर लोकेशन पे अपनी पिक्चर जो है क्लिक की और इंस्टा पे डाल दी या स्नैपचैट पे डाल दी या किसी भी साइट पे डाली, और आप देख रहे हो यार मैं तो घर में बैठा हूँ, वो देखो क्या मस्त एकदम पहाड़ के ऊपर टॉप पे जाके उसने पिक्चर क्लिक की और क्या आनंद आ रहा है। आपको सिर्फ उतनी स्टोरी पता है। उसके बाद उसको वायरल हुआ, उसके बाद उसकी खांस खांस के बुरी हालत है, या जब वो ऊपर खड़ा भी था उस समय पिक्चर क्लिक करने के दौरान तो उसकी ठंड से बुरी हालत थी, लेकिन क्योंकि उसे कुछ सेकंड्स के लिए वो स्माइल अपने फेस पे लानी थी और एक पिक्चर, मतलब हम फेक वर्ल्ड को रियलिटी समझ रहे हैं और रियल वर्ल्ड को हम फेक समझ रहे हैं। ऐसे ही आज के समय में आप देखोगे व्लॉगिंग कल्चर बहुत फेमस है अभी। तो व्लॉगिंग कल्चर में लोग अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं। हाँ। और हम जैसे लोग कह सकते हैं, आम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली वाले, वो देख रहे हैं उस चीज को कि यार ये कितना पैसा कमा रहा है, क्या कर रहा है। पर वो अपनी पूरी दिनचर्या का 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट आपको दिखा रहा है, जो वो दिखाना चाह रहा है। जो दिखाना चाह रहा है। अब आपको क्या पता 15 मिनट के बाद जो 24 घंटे बीत रहे हैं वो कैसे बीत रहे होंगे। इसमें एक चीज देखिएगा, सबसे ज्यादा सुंदर चीज जो है, जिसके पास है, जो संपूर्ण है, वो कभी दिखाएगा नहीं जी। और जिसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ दिखाएगा। किसके कुछ नहीं है, किसके पास एकदम से आ गया। एकदम से आ जाना। हाँ। अब पता नहीं, बहुत ना ये
भ्रमित करने वाली चीज है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये मैंने मेरे पास वो लोग भी हैं जिनके पास कितना धन है, कितनी संपदा है, वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन वो खुश नहीं है, खाली है अंदर से। उनको लगता है कि हमने क्या प्राप्ति की, जी, हमने पैसा कमा लिया, हमने बहुत अच्छे घर बना लिए, बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, बहुत अच्छे स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है प्रभु का दिया। लेकिन जब उनके साथ आप बैठ के बात करते हो तो वो बोलते हैं हमें डिप्रेशन है, हमें हमें एंजाइटी इश्यूज होने शुरू हो गए हैं, हमारे अंदर खाली बना गया, हमने घर इतने बड़े बना लिए जिसकी जरूरत नहीं थी और आज वो घर खाली लग रहे हैं हमें। जी, आज उन घरों में अगर लोग ना आए तो हम डिप्रेशन में हैं। हमें लग रहा है कि हम एक ऐसी जेल में चले गए जो हमने खुद अपने हाथों से तैयार की, और वो अपने अपने कमरे में बैठ के, मुझे नहीं लगता कि क्या उनके अंदर विचार चलते होंगे। वो डिप्रेशन में उनको वही घर खाने को पड़ता है, वही गाड़ियां उनका चलाने का मन नहीं करता, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी। वो बस दिखा रहे हैं, कुछ चंद पिक्चर्स उन्होंने क्लिक की, कुछ अच्छी मूवमेंट्स की, और वो एक फेक वर्ल्ड जिसको बहुत आज के समय में दुनिया बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है या बहुत ज्यादा माना जा रहा है। सही, तो वो पूरा जो फेक वर्ल्ड है उसमें आप रियलिटी को ढूंढ ही नहीं सकते, को मिलेगी नहीं, क्योंकि सारा तो फेक है। जी, सत्यता कहाँ मिलेगी आपको? और जो अब आज से कुछ समय तक पहले लोग खुश थे, क्यों खुश थे? क्योंकि वो कहीं भी जाते थे वो उस चीज का आनंद लेते थे, आनंद लेते थे और महसूस करते थे, और पूर्ण आनंद लेके अपने घर वापस आते थे। ठीक है, और उसे वो एक मेमोरी क्रिएट करते थे। आज का समय क्या है, आप एक बहुत सुंदर खूबसूरत जगह पे जाते हो तो आपका पहला जो मन में भाव है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक होनी चाहिए। अब आपने सुबह से लेके शाम तक वो अच्छी पिक्चर क्लिक करने में पूरी एनर्जी लगा दी। अब बहुत अच्छी पिक्चर आ गई तो आप खुश, और वो पिक्चर अच्छी नहीं हुई तो आप ये तो रस लेना भूल ही गए कि मैं वहां गया क्यों था। वो तो रस आपने लिया ही नहीं। आपने तो एक आर्टिफिशियल जो पूरे का पूरा एक सिस्टम है, आपने उस सिस्टम में अपने आप को फिट करने के लिए वो पूरी एनर्जी अपनी गवा दी, और फाइनली वो पिक्चर आपने अपलोड भी की और उसमें कुछ बहुत अच्छा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, तो आपने ना तो वो रस लिया ना यहां से रस मिला, तो आपको क्या मिला? डिप्रेशन। डिप्रेशन, आप बार बार क्या देख रहे हो इंस्टा पे? बार बार आप क्या देख रहे हो कि कितने व्यूज हुए, कितने कमेंट्स आए, लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया, और वो जो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, सही, उनको कोई मतलब नहीं है। उसमें से आधे लोग तो मन में गाली देके ऊपर से सुंदर कमेंट कर रहे हैं आप, लेकिन मन में भाव ये है, बेटा तू तो थोड़े दिन का ही मेहमान है, तू ज्यादा लंबा चलने वाला है नहीं, तू खींच ले जितनी पिक्चर्स खींचनी है, तू ले ले जोन सी गाड़ी लेनी है। ठीक है, क्योंकि वो भाव देखिए ना अंदर क्या है। आप ये सारी बनावटी दुनिया में आप कागज के फूलों में आप खुशबू नहीं ढूंढ सकते, तो क्या मिलेगा आपको? डिप्रेशन मिलेगा। इसीलिए दुनिया परेशान है इतनी ज्यादा। ठीक है, आज के समय में सब इतना ज्यादा, इतना मतलब आज आप जो लोग, मुझे लगता है जो एडवांस जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत एडवांस हो गए, उन्होंने तो त्यागना शुरू कर दिया। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि लोग क्या करते हैं कि लोग घूमने गए और वहाँ पे वो उस चीज़ का आनंद नहीं ले रहे हैं, उस जगह का महत्व नहीं देख रहे हैं कि अभी मैं घूमने आ रखा हूँ तो यहाँ पे मतलब मैं रियलिटी में जी हूँ। लोग फोटो वगैरह के उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं आजकल मंदिरों के अंदर भी लोग, मंदिरों के अंदर जैसे बहुत सारे मंदिर है, अभी हम जाते रहते हैं तो हम देखते हैं कि मैं तो खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, तो आसपास के लोग देखता हूँ कि लोग सामने भगवान की मूर्ति तो वो ऐसे फोन ले ही खड़े हुए हैं। तो उस जगह का और आप कैसे समझोगे? मतलब बात तो वही आ गई ना कि आपको ये तो भूल ही गए आप कहाँ खड़े हो, और आप वहां करने क्या गए थे। और वो फोटो लेके, और फोटो तो गूगल पे मिल जाएगी, उसको आपके फोन में क्या हो जाएगा? अपना बनाना उस चीज को, अपनी मोहर लगानी है। ये ना एक दौड़ है, ये एक दौड़ है जो कभी भी, जिसकी जिसकी समाप्ति नहीं है, जो कहीं समाप्त नहीं होती, जो जिसका कोई भी एक डेस्टिनेशन नहीं है, जिसका ये एक अंध दौड़ है, भेड़ चाल है। हम्म, भाग क्यों रहे हो?
किस जगह पहुंचना है तुम्हें, क्योंकि जिस दौड़ में तुम दौड़ रहे हो उसका तो अंत ही नहीं है। वो तो अनंत काल से भाग रही है दुनिया, और एक दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे दौड़ते दौड़ते। जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो रहे होगे उस समय तुम्हें ये ध्यान आएगा कि मैंने उस दौड़ में प्राप्त क्या किया, सब तो खो दिया। तो आज वो व्यक्ति जो प्रभु के सामने जाने के बाद ये दिखा रहा है कि मेरे से बड़ा भक्त या मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाला प्रभु को कोई नहीं है, देखो मैंने कितनी अच्छी फोटो क्लिक की है ना। तो आप ये सोचो उसकी मानसिकता क्या होगी, क्योंकि वो अपनी खुली आंखों से जो भगवान ने इतना बड़ा तोहफा इंसान को दिया, इंद्रियां, उन इंद्रियों से महसूस ना करके ईश्वरी शक्तियों को या उस स्थान को, वो अपने एक अलग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम मोबाइल बोलते हैं उसकी आंख से महसूस करना चाहता है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए। उस जगह की वाइब्रेशन को उसको कैप्चर करता है, उसको अलग अलग एंगल्स वो फिर दिखाता है कि देखो मैं कितना एक्सपर्ट हूं, मैंने तो कान्हा जी के चरणों की मैंने पिक्चर खींच ली, और देखो उस समय बिल्कुल बांसुरी हल्की सी टेढ़ी हो गई थी और वो मैंने कैप्चर कर लिया। तो भैया क्या हो गया, क्या प्राप्ति हो गई? भगवान तुमसे आके क्या वो बोलेंगे कि मैंने ब्लूटूथ ऑन किया बेटा, मुझे शेयर करना मेरी पिक्चर, बहुत अच्छी क्लिक की है? बहुत प्रसन्न होंगे भगवान कि मेरे सामने बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता हाथ जोड़ के नमन करते हुए मेरे सामने खड़े रहते हैं, और तू आके मुझे ये मोबाइल दिखा रहा है अपना। आधी आधी पब्लिक तो इसलिए मोबाइल निकालती कि मेरे मोबाइल में 3 कैमराज हैं, मेरा मोबाइल ये वाला है, मेरा ये वाला है, तो उनको इम्प्रेस करना है। इसी में एक और चीज अगर आप देखोगे ना, ऐसा मुझे लगता है जिन मंदिरों में लिखा होता है ना कि यहाँ पे फोटो मत खींचो, हाँ, मतलब मोबाइल फोन नॉट अलाउड या फिर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, जो भी लिखा होता है मतलब, तो उस जगह पे ज्यादा लोग आपको मिलेंगे जो छुप के फोटो खींचना चाहेंगे। वो बाहर जाके दिखाना चाहते हैं कि ना देखो वहां पे अलाउड नहीं था, मैंने वहां भी फोटो ली है, क्योंकि मैं वीवीआईपी था। ऐसे मुझे बहुत लोग मिले, क्योंकि मैं वीवीआईपी था, और देखो मैं तो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन मानता ही नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान का बहुत प्रिय भक्त हूं, मैं तो खींच सकता हूं। तो मैं वही तो बोलना चाहता हूं कि प्राप्ति है क्या, क्या प्राप्त किया आपने? एक पिक्चर क्लिक कर ली, आपने वहां के वातावरण को अशुद्ध कर दिया, आपने वहां वो रेडिएशन क्रिएट कर दिया जो वहां नहीं चाहिए था। मैं जो प्रशासन है और जो जिसके अधिकार में ये सारी चीजें हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको और ज्यादा थोड़ा सख्त कार्रवाई के साथ जो है लागू किया जाए, कि लोग ऐसी जगह पे, ऐसी शुद्ध, ऐसी पावन जगहों की पावन जो उसकी वाइब्रेशन है उसको खराब ना करे अपने मोबाइल। और ये आधे लोग तो आप देखेंगे कुछ नहीं है, उनको दर्शन कर लिया उन्होंने 5 मिनट, उसके बाद वो अपना नाच गाना शुरू कर देते हैं बाहर, वो पूरा अपना श्रृंगार वैसे करेंगे और दिखाएंगे हमसे बड़ा जो सखा है प्रभु का वो तो कोई है ही नहीं, है ना। तो आधा घंटा एक बेचारा मोबाइल पकड़ के एक बंदर सा खड़ा रहेगा, उनको कैप्चर करता रहेगा, और खुद वो नाच गाना करते रहेंगे कि उनका कॉन्फिडेंस तो भाई उनके अंदर छुपा हुआ आर्ट तो पूरा फूट फूट के बाहर आ रहा है, और वो प्रभु के रंग में इतना रंग चुके हैं कि उनके अश्रु भी बह रहे हैं और वो नाच भी रहे हैं सुध बुध खो के। तो तुम अगर अगर तुम्हारे अश्रु बह भी रहे हैं, तुम सुध बुध खो चुके हो, तो मोबाइल क्या कर रहा है फिर? वो कैप्चर क्यों करवाया जा रहा है? वो मत करवाओ, उसको हटाओ, उस मूवमेंट्स को अपने अंतरात्मा तक पहुंचने दो, वो अंदर डूब जाने दो अपने आप को उसमें पूरी तरह। लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं तो ये है ना कि वो एक और आंख है जो मुझे चुपके से देख रही है जी, तो तुम्हारे अंदर बहुत वैराग पैदा हो रहा है। एक अंधेरे कमरे में अकेले कमरे में कितनी बार तुम प्रभु को याद कर करके रोए हो? जी। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे बाबा लोग भी हमें दिख जाते हैं आजकल जो व्लॉगिंग करते हैं, मतलब उनके भी आसपास हर समय कैमरा रहता है, दिनचर्या उनके रिकॉर्ड करता है, तो उस पे आपको क्या लगता है? मतलब देखो उनके बारे में तो वो तो बहुत ही पहुंची हुई आत्मा है, उनके बारे में बोलूंगा तो फिर कमेंट्स बड़े जबरदस्त आने वाले। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो है जितना मुझे लगता है कि बोलना आवश्यक है। पहली बात तो ये समझ लेना कि बाबा, अगर आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें कुछ लाइनें तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखी हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी इंसान को दी गई। उस समय उनको समझ आ गया था कि कलयुग में क्या
अनर्थ होने वाला है। हम्म, तो वो जो घोर अनर्थ आज हो रहा है, जैसे कि कुछ अगर आप बता सको। जैसे मैं देखिए नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन नहीं मतलब हाँ, तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया था इसमें कुछ? तुलसीदास जी ने यही, हंस चुगेगा दाना पानी और कौवा मोती खाएगा, ठीक है। तो वो जो कौवा है वो एकदम श्रृंगार सिंदूर करके भैया बिल्कुल तैयार होके और बिल्कुल एकदम अच्छे आसन वगैरह लगा के और बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कै 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 पूरा दिन कर रहा है, और वो दूसरों को ये समझा रहा है कि माया से दूर रहो। कौवा हंस को ये सिखा रहा है कि तुम मेरी चाल चलो, अपनी चाल भूल जाओ, अपना ये जो सादगी है ये त्याग दो, और मेरी तरह भजन करो, कै 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 पूरा दिन करते रहो तुम। तो क्योंकि कौवे को लगता है कि उसने प्रभु प्राप्त कर लिया, हम्म, कौवा जो है उसे लग रहा है कि प्रभु प्राप्त कर लिया, और प्रभु को प्राप्ति के बाद सिर्फ उसी को मार्ग पता है प्रभु प्राप्ति का, बाकी तो सब पागल है, ये कौवे को लग रहा है। और कौवा अपने आप को भगवान मान चुका है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि भगवान उसके इस कौवागिरी को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हम्म, उसकी कौवागिरी जो है वो भगवान बहुत अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि वो सफेद पहन लेने से या कोई और रंग ओढ़ लेने से वो कौवा हंस नहीं बन जाएगा, वो कौवा ही रहेगा। तो ये जितने कौवे हैं हम्म, जो आपको तो बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें, माया बेटा माया से दूर रहो, माया माया माया, वो खुद माया में लिप्त है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनको माया का बुखार कितनी डिग्री का चढ़ा हुआ है। उन्हें लग रहा है हम तो भैया हम तो भजन कर रहे हैं। कहाँ भजन, कितने समय, तुम पूरे दिन में कितने समय भजन किया तुमने? तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नाम है, आज तुम फेमस हो, तुमसे लोग नहीं पूछ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखने वाला तुम्हें देख नहीं रहा, वो देख रहा है। और जिस दिन तुम उसके दांत के नीचे आ जाओगे वो तुम्हें चबा जाएगा, क्योंकि वो तो तुम्हें देख रहा है ना, बहुत अच्छे से तुम्हें देख रहा है, और तुम्हारे हर कार्य पे उसकी नजर है। और तुम दूसरों को बोल रहे हो माया से बेटा दूर रहो, फलाना मत करो, ये मत करो, फलाना ये हो जाएगा ये, लेकिन पूरा दिन तो तुम पूरे दिन में कितने समय भजन कर रहे हो ये बताओ पहले। अगर आप पूरा दिन तो कैमराज के, आपके चारों तरफ कैमराज हैं, जो शब्द आप बोल रहे हो आप पहले उसे दिमाग में सोच रहे हो फिर बोल रहे हो। अगर आपके अंदर भाव भी है तो हटाओ ना कैमराज, क्या जरूरत है? जो एक्चुअल संत हैं अगर आप देखेंगे, और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा गहराई में रिसर्च करेंगे, वो तो आज आपके सामने ही नहीं है, वो तो आपको इजिली अवेलेबल ही नहीं होंगे। अभी एक बाबा हैं जिनका जो देह त्याग किया जिन्होंने, ठीक है, राम भगवान के भक्त बाबा, उनका मैं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सिया राम बाबा जी, ठीक है, बाबा सिया राम जी। अब वो बाबा देखिए ना, उनका देह त्यागने के बाद भी उनका हृदय अभी भी उस धधकती हुई अग्नि में अभी भी हृदय धड़क रहा था। मैंने एक वीडियो देखी। तो आप खुद त्याग कर नहीं रहे हो, खुद आप अपने पुराने जवानी वाले शौक बुढ़ापे में पूरे कर रहे हो, क्योंकि अब आपको फेम मिला, क्योंकि आपने उस समय आपके पास सोर्सेज नहीं थे। ये बात भी ध्यान रखना आप। इसमें ओशो बहुत 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 ज्यादा अच्छी बातें ओशो ने कही, और वो इकलौता एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें साहस था बोलने का। जी, डंके की चोट पे बोला। वो ये जितने बड़े बड़े नामी ग्रामी और ये पहुंचे हुए थे, उनको वो ओशो जी कपड़े उतार देते थे 2 मिनट में, उनके सामने नहीं बोल पाते थे कोई भी। कारण उसका ये था, सत्य जो है, सत्य का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सत्य सत्य है, कठोर है, कड़वा है, लेकिन सत्य सत्य है। तो आज के जो बाबा हैं या जो ये ब्लॉगर बाबा हैं ये ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं, ये इनको कोई आपसे मतलब नहीं है। इनको आप मुझे एक चीज बताओ, कितने बाबाओं ने आज धरती पे, हमारी धरती, पेड़ हमारी धरती पे कम हो रहे हैं, जल हमारी धरती पे कम हो रहा है, कितने बाबाओं ने कितने पेड़ लगवाए, कितने बाबाओं ने कितने, आज सब तुलसी जी की मालाएं धारण कर रहे हैं, लेकिन वो निधिवन कितने बाबाओं ने लगवाए,
कितने वो तुलसी जी के बगीचे, वो तुलसी जी की जो पौधे हैं वो कितने बाबाओं ने लगवाए, कितने कितने आश्रमों में कितने किलोमीटर्स तक तुलसी जी लगे हुए हैं। आप सबको विचार तो ये दे रहे हो तुलसी जी की माला धारण करो, तुलसी जी, लेकिन कितने लगवाए पौधे आप कटवा रहे हो, लेकिन आप लगवा कितने रहे हो। अच्छा, जैसे अभी 2025 में हम एंटर कर चुके हैं। हाँ। और पिछला साल 2024, तो उसको लेके ज्योतिषों ने काफी एक चीज बोली थी कि ये शनि का साल है, तो 8 नंबर का कुछ था कि 8 नंबर शनि का होता है, तो शनि का साल है तो बहुत कुछ होगा, मतलब बहुत डराया भी था 2024 के लिए। अब 2025 में हम आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, और इसमें है 9 नंबर, तो 9 नंबर मंगल का यानी कि हनुमान जी का बताया जाता है। तो इसको थोड़ा समझाओगे आप कि कैसे वर्क करने वाला 2025 में क्या होने वाला है? देखो, जैसे डराएगा कौन, पहली बात तो ये, आप पॉजिटिव बात करने वाले लोग कम हैं, नेगेटिविटी को स्प्रेड करने वाले बहुत हैं जी। और खेल क्या चल रहा है बस उसको समझने की जरूरत है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें, कही कहाई बातें, सिर्फ उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है, कुछ नया नहीं है। ये आप जब से आपका जन्म हुआ या मेरा जन्म हुआ, हर साल यही होता है। अच्छा। हाँ, गालिब की एक गजल है कि किसी ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल को खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, तो ये हर साल का ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि आपको रील्स वायरल करनी है जी, आपको कंटेंट क्रिएट करना, आपके पास और तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलोगे ना कि शनि का साल और शनि तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? आप ये सोचो ना, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये हमारे क्रिएट किए हुए लोग हैं, क्योंकि हमें हमें डर डर बहुत मजा देता है। आज अब 25 है, 25 को लेके अलग अलग भविष्यवाणियां, चल कोविड आया था तो ये सारे भविष्यवक्ता कहाँ चले गए थे? कब लॉकडाउन हटेगा, कब कोविड ठीक होगा, कब इस महामारी पे हम विजय प्राप्त करेंगे, ये किसने भविष्यवाणियां की? तब तो मंदिरों में जाने में भी घबराहट होती थी लोगों को जी। तब तो मंदिरों के, आश्रमों के बड़े बड़े संतों ने दरवाजे बंद कर लिए थे, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय। तो ये जो भय है ये हर साल क्रिएट किया जाता है। ये हो जाएगा 25 में, ये हो जाएगा, फलाना बवाल मच जाएंगे, पृथ्वी टूट जाएगी, आसमान ऊपर से गिर जाएगा, सूर्य अग्नि उगलेगा, फलाना हो जाएगा। जो होना है वही है, सोई जो राम रचि राखा, जो होना है वो होना है। उसके लिए तुम डर के अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपना जो तुम नित्य नियम, जो कर्म तुम्हारा है, दिनचर्या है, उसमें चलते रहो। जो 23 में हुआ वो 24 में हुआ, जो 24 में हुआ वही 25 में होगा। अब वो 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, अरे सारे उसी के हैं, सब उसी के नंबर हैं, हनुमान जी के ही है, सब माँ भगवती के ही है। अब 9 मंगल है, मंगल शनि के बाद मंगल आ जाएगा, तो तुम कर्म करोगे तो कर्म के अनुसार तुम्हें फल प्राप्त होगा। वो फिर 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, 30 हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें फल देंगे। अब रोज उठा के अखबार पढ़ने वाले की आज की राशि ये और फलाना हो जाएगा, तो कर्म, अब कर्म करेगा जो, तो कर्म का फल उसे मिलेगा। लेकिन अगर ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो मेरे और ज्योतिष में भी अगर मैं अपने अनुभव से देखूं तो मुझे लगता है ये साल बहुत सुंदर साल होगा 2025। ये बहुत सारी जो चीजें जो काफी समय से चलती आ रही पुरानी चीजें, चाहे वो युद्ध थे या युद्ध हैं जो चल रहे हैं, विश्व युद्ध या उसकी तरफ जाने का जो एक तरीका बन रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर हो सकती है, ये उसको समाप्त करने वाला साल है। अच्छा। ये बहुत सारी ऐसी बुरी चीजों को समाप्त करने वाला साल है जो काफी समय से चल रही हैं। उसके पीछे कुछ कारण? उसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अब ज्योतिषाचार्य अनुसार या नंबर्स के अनुसार देखा जाएगा तो नंबर 9 है। नंबर 9 इज ए नंबर ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, ये कंप्लीट करता है, नंबर अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। इट्स अ नंबर ऑफ मेजर चेंजेस। इसके बाद कोई नंबर नहीं आता? इसके बाद कोई नंबर नहीं आता। तो 9 देवियां हैं, 9 दुर्गा है, नवग्रह हैं। 9 मुझे पर्सनली बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो राहु की ऊर्जा को कहीं ना कहीं बाधित करता है।
आप जब भी राहु से ग्रस्त कोई व्यक्ति होगा या उसकी कुंडली में राहु ऐसी स्थिति में होगा जो बहुत कष्टदायक, बहुत पीड़ा देने वाला राहु है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मंगल की ऊर्जा को क्रिएट किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो राहु मीन्स राहु की ऊर्जा को व्यवस्थित करना मीन्स इसमें एक चीज बहुत अच्छी होगी 2025 में। देखिए, ये मेरा अपना कुछ रिसर्च वर्क है जो मैं अपने तरीके से काम करके खुद सोचता हूँ या देखता हूँ या समझता हूँ। ये पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें मुझे समझ आती नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशन से वकील हूँ, तो बाल का खाल खींचना मेरा काम है। तब मुझे समझ आता है कि हाँ, इसमें कोई बात है। तो जो मेरा रिसर्च है वो ये कहता है कि इसमें 2025 में बहुत सारे फेक लोग या फेक चीजें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी 2025 में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मंगल देव जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है, और अग्नि शुद्धि का काम भी करती है। अग्नि सिर्फ जलाने का बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, प्रलय आ जाएगी, ये हो जाएगा वो। अरे अग्नि से आप घर का चूल्हा भी तो जलाते हो, खाना भी तो परोसते हो। अग्नि से शुद्ध कुछ नहीं है, अग्नि शुद्धि का काम भी करती है। सही। तो जितने मलिन विचार हैं, जितने अशुद्ध विचार हैं, जितनी अशुद्धियां हैं, जितने वो लोग हैं जो अशुद्ध हैं, अशुद्ध मीन्स जो विकृत हैं, विकृत सोच वाले, फेक वर्ल्ड को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, बहुत मेजर झटका मिलेगा फेक लोगों को, फेक वर्ल्ड को। बहुत सारी चीजों के ऊपर से पर्दा हटेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसर्च होंगे इस साल में, बहुत सारा काम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर करेंगे। आप देखिएगा सबसे ज्यादा काम किया जाएगा इन्वायरमेंट के ऊपर 2025 में। 2025 में बहुत सारी वॉर्स खत्म हो जाएंगी, जिसके लिए अभी बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने बोला ये हो जाएगा, विश्व युद्ध होगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होने वाला। ये लोगों को डरा डरा के उनके एक, मैं उस दिन पंडित जी को सुन रहा था, मैं इतना सुन के मैं इतना भावुक हुआ कि मैंने उनको एक मैसेज कमेंट भी कर दिया। और क्योंकि मैं वो उनकी वीडियो 3-4 बार देख चुका था। वो पुण्य आत्मा, पहुंची हुई आत्मा ऐसी है कि नेगेटिविटी के अलावा वो और कोई शब्द ही नहीं बोलते। अच्छा। हाँ, 2025 में समाप्त होगा ये वाला देश, 2000 करोड़ों लोग मारे जाएंगे, अरे मारे जाने दो ना, बोल बोल के डरा डरा के क्यों मार रहे हो लोगों को? वो कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, किस खंड में होगा, वो क्या घटना घटित हो रही है, वो ईश्वर को पता है, वो उस प्रभु को पता है। तुम डराने का काम क्यों कर रहे हो? ये डराने का काम छोड़ दो, क्योंकि आपने खुद जीवन में नेगेटिविटी को ही देखा है। तो ये जो इतना ज्ञान और ये इतना विज्ञान समझाते हैं ना, जो ये खुद डरे हुए हैं। कितने साहसी लोग हैं बताओ मुझे, कितने साहस वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो उठ के सामने खड़े होकर बोलना चाहते हैं कि हाँ, मेरे में साहस है और मैं अपने कुछ देश के लिए या अपनी संस्कृति के लिए या अपने सनातन के लिए या अपने इस धरा के लिए मैं कुछ करूंगा। कितने लोग हैं बताओ? सही बात। क्या बोल रहे हैं बस ये तुम? कुछ तो ऐसे हैं, वो उन्होंने तो हमारी संस्कृति के नाम पे धब्बा है वो लोग। कॉन्फ्लेक्सा बोलो पैसे आ जाएंगे, फलाना बोलो आपका वेट कम हो जाएगा। मतलब क्या चाहते क्या ये लोग? फिर वो एक डायलॉग क्या है, वो कहाँ से आते हैं? हाँ, ये कहाँ से आते हैं ये? मतलब इन लोगों ने हमारे इस विद्या का मजाक बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें लगता भी है ना कि अब ज्योतिष विज्ञान थोड़ा सा टारगेट भी होता है कि वो ट्रोल करते हैं अब लोग इस वजह से ही। ये ट्रोल करवाते हैं मुझे लगता है जानबूझ के, ऐसी ऐसी अजीब सी बातें करेंगे, ऐसा ऐसा आके उपाय बताएंगे लोगों को। मतलब आप कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में जिक्र भी नहीं किया जा सकता। जी सही बात है, मैं समझ गया। कुछ मतलब इतना अब मुझे लगता है आप इस प्रोफेशन में आए क्यों? अगर आपकी सोच इतनी, दायरा इतना घटिया है, आप किसी को वश में करने के लिए इतने गंदे गंदे घटिया घटिया उपाय बता रहे हो, जी। आप इस प्रोफेशन में ना आके कोई और प्रोफेशन, कोई और काम कर लेते, उसमें बढ़िया आपको पैसा भी मिल जाता और आपके वो मन के कार्य भी पूरे हो जाते। कुछ उपायों को देख के ऐसे लगता है खाली वीडियो वायरल हो जाए इस वजह से ही बताया कि थोड़ा वो कुछ यूनिक लगे, कुछ ऐसा लगे अटपटा सा। तो नहीं लगता, वो यूनिक नहीं लगता, उसमें तो ऐसा लगता है कि ये बस कभी ये इंसान सामने मिल जाए तो फिर इसे पूरा प्यार से समझाया जाए कि शक्तियां होती क्या है और
किस चीज के बारे में तुम जिक्र और भ्रमित कर रहे हो लोगों को? सही। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपना आराध्य किसको मानते हो? मैं अपना आराध्य माँ भगवती को मानता हूँ। मैं उन्हीं को अपना इष्ट मानता हूँ, उन्हीं को अपनी माँ मानता हूँ, उन्हीं से प्रेम है। और एक मेरे गुरु हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करता हूँ। जी, मुझे पता है। हाँ, मैं ज्यादा जिक्र करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे उनका आदेश नहीं है कि उनके बारे में ज्यादा व्याख्यान या वर्णन किया जाए। अंदर से आत्मा तो चाहती है कि मैं बहुत दुनिया को वो चीजें बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस की है। मन एकदम कभी कभी इच्छा शक्ति इतनी जागृत हो जाती है कि बताना चाहता हूँ कि हम्म। प्रभु मैंने ये महसूस किया है, मैंने ये लोग जाने उस चीज को। लेकिन वो आप गुरु के आदेश के अनुसार चले तो ज्यादा बढ़िया है। अब उनका आदेश नहीं है तब तक चुप बैठे हैं, जी। तब तक चुप बैठे हैं और लोगों की सुन रहे हैं कि लोग ज्ञान अपना ज्ञान दबा दबा के भगवान ऐसे है भगवान ऐसे, तो सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। जैसे आपने बताया कि आप माँ भगवती को अपना आराध्य मानते हो, तो एक जैसे माँ भगवती की जो एक प्रतिमा है आपके ऑफिस में, वो जो विराजमान है, हाँ जी। उसकी एनर्जी, उनकी एनर्जी को हर बारी मैं फील करता हूँ जब भी हम आते हैं। तो अभी भी जैसे स्टार्ट करने से पहले जब हम आए, हाँ। तो जब मत्था टेका तो वही एक वाइब्रेशन दौड़ जाती है वहाँ पे, उस एरिया में जाकर, वो जो एक दायरा है, हाँ, दायरा है। वहां जाकर के एक वाइब्रेशन अलग ही हो जाती है। वैसे तो ऑफिस में भी है, बट उस एरिया में थोड़ा सा हाँ। ज्यादा है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई ऐसा चमत्कार हो जो आप बता सको, जो आपने भी फील किया हो बहुत ज्यादा? देखिए, अनेकों अनेक चमत्कार हैं, लेकिन बात वही है ना कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग खुद करें और मुझे बताएं, उसमें मैं ज्यादा आनंदित हूँ। जैसे आप आते हो हर बार आप एक्सपीरियंस करते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोग सपने में एक्सपीरियंस करते हैं। एक मेरे पास एक छोटा सा किस्सा है, वो मैं बताता हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भाव है उनके अंदर, तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मेरे लिए ले आते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो क्या करते थे, हर बार वो कुछ बढ़िया चीज बना के मेरे लिए खाने के लिए ले आते थे और सीधा वो मेरे कैबिन में आ जाते थे और मुझे देके कि ये आपके लिए बनाया है, ये बड़े प्रेम से बनाया है, ये आप खा लेना। मैंने ठीक है। एक बार मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं क्लाइंट्स के साथ बैठा था, वो आए और सीधा माँ भगवती के जहाँ दरबार मैंने बनाया हुआ उस तरफ वो चले गए। ठीक है। और वहां बैठे कुछ देर और माथा टेका और भोग लगा के जाने लगे। तो मैंने उन्हें रोका, मैंने बोला क्या आप बैठिए। तो उन्होंने बात की कि देखिए हर बार आपके लिए बना के लाते थे और हमें सपना आया, सपने में आपकी बिटिया दिखाई दी। अच्छा। था मेरी बिटिया के रूप में कंजक दिखाई दी और उसने बोला कि आप आते हो हर बार पापा के लिए लेके आते हो कुछ कुछ बना के, मुझे तो खिला के नहीं जाते। अच्छा। तो इसलिए इस बार सबसे पहला भोग माँ भगवती का। हम्म। तो मैं सुन के बहुत हैरान हुआ। तो उन्होंने बोला कि और ये मूर्ति जब मैं भोग लगा भी रही थी तो मुस्कुरा रही थी। अच्छा। हाँ, और ये जो भाव है या ये जो एक्सपीरियंस है लोगों का, ये मैंने बहुत बार सुना है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे माँ को फूलों से श्रृंगार किया जाता है, तो कभी फूल उनके मुझे लगता है वैसे नहीं मिलते होंगे जो चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे चेहरा उनका ना ऐसे थोड़ा ऐसे शांत सा हो जाता है। और जब फूल बहुत सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं और बहुत सुंदर और ऐसे ऐसे मुस्कुरा उठती हैं वो। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया और ये जब भी आप आए हो आपने हर बार एक्सपीरियंस किया है। एक एक्सपीरियंस अभी का मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ जी। आपको अभी जैसे हमने शूट स्टार्ट किया थोड़ी देर पहले, तो ये हमारी ऑडियंस को नहीं पता है, ये खाली हमें ही पता है, हम 3 लोगों को जो इस कमरे में मौजूद है, इस जगह पर मौजूद है, कि हम आपको बताना चाहेंगे इस चीज़ को कि हमने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद पहला टेक हुआ, हम 4-5 मिनट की कॉन्वर्जेशन हुई और एक कैमरा बंद पड़ गया। कोई बात नहीं, उसमें कार्ड का कुछ इशू आया, कार्ड निकाल के कार्ड चेंज किया। फिर दूसरा टेक स्टार्ट हुआ, उसमें शायद कुछ 8-10 मिनट है ना कॉन्वर्सेशन चली। हाँ। फिर वही कार्ड दोबारा से कैमरा बंद हुआ, फिर कार्ड का एरर आया। फिर कार्ड 1-2 और बदल के देखे, पर हमारे पास ज़्यादा कार्ड्स है नहीं, तो
जितने कार्ड थे वो सब लगा के देखे, तो वो कार्ड ले ही नहीं रहा था। तो राज जी ने बोला कि एक काम करो, दोनों कैमरे से पहले माँ की फोटो ले लो। शायद वो नाराज हो गई कि हमने उनको सम्मान दिए बिना शुरू कर दिया। तो दोनों कैमरे से हमने उनका पहले फोटो लिया और उसके बाद हमने स्टार्ट किया, और अभी तक स्टार्ट ही है और ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये भी एक अपने आप में चमत्कार है, अगर हम ऐसे देखें तो। चमत्कार है जी क्योंकि बहुत सारी चीजें देखिए आप ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, जी मर्यादा है कुछ चीजों की। आप सिर्फ व्यूज लेने के लिए या ऐसी का, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो चीजें जायज है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं, मेरे साथ मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हमने स्थापना भी करनी थी माँ भगवती, तो स्थापित करने से पहले मूर्ति बहुत टाइम से हम ढूंढ रहे थे। अच्छा कि वो मूर्ति मिल जाए हमें, जैसा एक भाव मन में होता ना, ऐसा प्यारा सा माँ का स्वरूप हो, ऐसे सुंदर सा स्वरूप हो और वो मिल जाए। बहुत ढूंढा, बहुत मुश्किल हो गया। फिर कहीं से एक फोन आया कि आप अगर टाइम मिले तो आप आइए। और आप सोचिए कि जो मूर्ति यहाँ स्थापित है, ये मूर्ति अमेरिका जा रही थी। अच्छा हाँ, अगर मेरा एक दिन का डिले होता तो ये मीन्स आगे भेज देनी थी उन्होंने। और मैं जैसे ही पहुंचा, मैंने दर्शन किए, मैंने बोला माँ है, बस माँ चलिए। और माँ आ गई और हमने प्राण प्रतिष्ठा विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उसके बाद मतलब बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है, बहुत मीन्स बहुत सारे केसेस या बहुत सारे लोग जो परेशान मेरे पास आते हैं, कुछ सिर्फ आते हैं, उनके उनसे पहले फोन आते हैं कि हम ये परेशानी है और ये हो गया और ये इतने सालों से उपाय कर रहे हैं, लोगों ने सब कर लिया, अब थक चुके हैं, लास्ट होप है। तो मैं उन्हें बोलता हूँ ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, ठीक है। और वो आते हैं, मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, वो माँ को मैं बोलता हूँ आप माँ के दर्शन करके माथा टेक के अपनी प्रार्थना यहाँ पे भी लगा के जाइए। तो वो, और कभी कभी ऐसा होता है कि अभी उपाय करने बाकी होते हैं, अभी हमने उपाय शुरू करने होते हैं, लेकिन उनके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो उनके फोन आते, भैया आपने क्या किया? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। ये तो माँ भगवती कृपा हो गई, कोई ना कोई उनकी कृपा, उनकी नजर आप पे आ गई, कोई उनकी दृष्टि, कोई आपकी बात उनको अच्छी लगी, उससे कृपा आपको आ रही है, तो बस आपके कार्य सिद्ध है सारे, अब किसी उपाय की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक जाने से पहले आखिरी चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, आप गाने भी गाते हो, भजन भी गाते हो, तो अभी एक माता रानी का भजन जो बहुत फेमस भी हुआ था बीच में आपका, कोई नया भजन आ रहा है? एक कोशिश की है, एक राधा रानी जी का भजन है, मुझे बहुत सुंदर लगा वो, उसकी कॉम्पोजिशन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो वो रिकॉर्ड कर लिया है? वो रिकॉर्ड किया है और मैं थोड़ा सुना भी देता हूँ। दोस्तों, यहीं पे लॉन्चिंग हो रही है। झुके जो पलके तो भी राधा, उठे जो पलके तो भी राधा, बस राधा राधा गाऊं। ओ राधे प्यारी, ओ श्यामा प्यारी, ओ भानु दुलारी, मैं वारी वारी। ओ राधे प्यारी, ओ श्यामा प्यारी, ओ भानु दुलारी, मैं वारी वारी। जय राधा रानी। ये भजन ऐसा है, मैं हर रोज सुन के सोता हूँ इसे। अच्छा, इतना आनंद है इस, बहुत सुंदर। तो ये कब रिलीज होने वाला है? बस हो गया रिलीज। यहीं से? अभी खैर इसका मास्टर करना है हमें, अभी ये डमी था, तो अभी जो इसमें आर्टिस्ट है विकास सन्नी विक, तो उसने बहुत प्यार से इस भजन को बनाया। उसने बोला पाजी आप गाओगे, तो मैंने गाया इसे। और राधा रानी की ऐसी कृपा रही कि एक ही रात में इसे रिकॉर्ड करना था, और उस रात मैं थोड़ा सा बीमार था, थोड़ा गला खराब ही था,
क्योंकि मैं बहुत रियाज करने वाला आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ये तो इनकी कृपा है तो गा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो एक ही रात में रिकॉर्ड किया और उसने इतना अच्छा इसे कंपोज किया और इतने अच्छे इसके लिरिक्स हैं भजन के कि वो भाव इतना अंदर प्रबल हो गया कि एक ही रात में वो रिकॉर्ड किया, डमी किया। अब इसका फाइनल होना बाकी है। अब जिस दिन बस राधा रानी की कृपा होगी उस दिन। तो उसकी भी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब ये तो हुई नहीं है। हाँ, अभी वीडियो पे काम करना बाकी है। उस समय बस राधा रानी उस समय की व्यवस्था करवा दें तो फिर हम वीडियो रिकॉर्ड मतलब बहुत जल्दी आ जाए। तो आप कनेक्टेड रहो, इंस्टाग्राम पे जुड़े रहो, आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगी। हाँ, आप जुड़े रहो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ऑडियंस का, राधा रानी का, माँ भगवती का, कान्हा जी का, कि इस काबिल हमें बनाया कि हम बोल पाएँ और लोग हमें सुन पाएँ। तो ये उनकी कृपा है और उनकी कृपा सब अपने हर भक्त पे बनी रहे। वो ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें, हम अच्छे कर्म करते रहें, कर्म अच्छे करने का गुण हमारे अंदर प्रबल होता रहे। तो बस जो वो करवाएंगे हम करते जाएंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बार जुड़ के बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही सार्थक चर्चा मैं कहूँगा एक और बार हमने करी है और ऑडियंस को ज़रूर इस बार ही मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगा होगा इस चर्चा से भी। तो समाप्त करते हैं इस एपिसोड को। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय माता दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोगों ने इस एपिसोड को अंत तक देखा। अच्छा लगा एपिसोड, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहती हैं, आती रहेंगी और मिस्टिकल टॉक्स यूँ ही चलता रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।